सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो आज हम 1सप्ततितम सर्ग पढ़ेंगे, 71 नंबर सर्ग पढ़ेंगे। पिछले सर्ग में एक वंशावली का महर्षि वशिष्ठ ने वर्णन किया, जनक और उनके सब कुटुंब जनों के सामने, और अब जनक अपनी वंशावली का वर्णन करेंगे। और इसके साथ ही आज एक नए सर्ग का भी प्रारंभ हो रहा है और आज जन्माष्टमी का भी पावन पर्व है। तो एक योगी के जीवन का, योग का प्रभाव कितने वर्षों तक रहता है, ये हम जन्माष्टमी के पावन पर्व से सीख सकते हैं। भगवान योगेश्वर कृष्ण माने वो भी हमारी तरह मनुष्य के रूप में पैदा हुए और मनुष्य के रूप में ऐसे पैदा होना कि उसके जाने के बाद भी लोग उसका जन्मदिन मनाते रहें। कुछ लोग तो जीते जी भी ऐसे कर्म नहीं करते कि उनका जन्मदिन मनाया जा सके, और कुछ शरीर से जाने के बाद हजारों साल के बाद भी आने वाली पीढ़ियां एक पर्व के रूप में मनाती हैं उसको। मंदिरों में आज एक ऐसी सजावट की हुई है, लोगों ने व्रत उपवास रखे हैं, श्रद्धा भक्ति से कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो एक आध्यात्मिकता का वायुमंडल आज सब जगह बना हुआ है। तो किसी के जाने के हजारों वर्ष बाद भी उसका जन्मदिन इतना बड़ा पर्व बन जाए, ऐसे कर्म करना, तो ये कितनी बड़ी प्रेरणा है हमारे लिए भगवान कृष्ण। और उनके जीवन की शुरुआत संघर्षों से हुई। जब से वो अपने माँ के गर्भ में आए तो गर्भ से ही उनको क्या मिला? कारागार, जेल। कुछ को तो मतलब बाद में जैसे कारागार मिल जाए, कोई दंड मिल जाए तो व्यक्ति को लगता है ना भाई बहुत बड़ा संकट आ गया, उसको जेल जाना पड़ा, कारागार जाना पड़ा, उसको प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ा। उसको तो गर्भ से ही प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ा। और फिर जन्मे कहीं पले कहीं। पहले तो जन्म लेना भी मतलब उसके लिए, बेचारे के लिए खतरों से खाली नहीं। और जैसे तैसे जन्म हो गया तो पैदा होते ही अपनी माँ से अलग हो गई। लेकिन जिस माँ के भी पास रहे उसको अपनी सगी माँ से भी ज्यादा धन्य कर दिया। आज भी कोई माँ के लिए कुछ कहते हैं तो माँ यशोदा का नाम पहले आता है, देवकी का बाद में आता है। तो व्यक्ति जहाँ भी रहे वहाँ उन लोगों को अपना इतना सगा बना ले कि सगे से भी ज्यादा उनको लोग याद करें। जैसे आप यहाँ रह रहे हैं, अपने सगे भाई बहनों को छोड़ के, सगे माता पिता को छोड़ के, तो कृष्ण जी के जीवन से, जन्माष्टमी से क्या शिक्षा मिल रही है कि जिनके बीच में जी रहे हैं उनको, उनके साथ इतनी अनन्य प्रीति, इतना पवित्र संबंध कि आने वाली पीढ़ियां भूल ही जाएं
कि कृष्ण जी की माँ कौन थी, देवकी थी कि यशोदा थी? तो पहले तो यशोदा ही आता है। इतने मधुर संबंध तो ये व्यक्ति के अपने हाथ में होता है। और नहीं तो अपनों में रह करके भी व्यक्ति बातचीत करते नहीं है। बच्चे माँ बाप से, माँ बाप बच्चों से नहीं करते हैं। बोलने का भी काम नहीं है, सास बहू का, माँ बेटी का, माँ बेटे का, बच्चों का। तो कृष्ण भगवान ने वहाँ पर जा कर के अपना गांव नहीं, अपने संबंधी नहीं, और नए लोगों के बीच में अपने ऐसे दोस्त बना लिए, ग्वाल बाल ऐसा अपना परिवार बसा लिया कि वो बाद में बहुत मुश्किल से माँ यशोदा ने ये स्वीकार किया कि देवकी भी इसकी माँ है। तो ये तो शरीरों के संबंध हैं। ठीक है, रक्त के भी एक संबंध हैं। जिस माँ ने जन्म दिया उसने तो इस शरीर का ही निर्माण किया, इसलिए उसका तो ऋण कैसे चुकाया जा सकता है। लेकिन आत्मा से, भावना से व्यक्ति जिसको माँ मान लेता है, फिर उसके लिए अपनी जान भी दे देता है। किसी ने देश को भारत माँ मान लिया, भारत को ही माँ मान लिया। किसी ने गऊ को माँ मान लिया। तो ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं ना कि वो उसकी रक्षा के लिए अपनी जान दे देता है, गौ की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। तो ये भगवान कृष्ण के जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि योग में संबंधों की अत्यंत मधुरता, अत्यंत प्रीति। और फिर जब भी ये बचपन में हैं तो जहाँ रहते हैं, जैसे अपने साथियों में रहते हैं, अपने दोस्तों में रहते हैं, तो उनको ये लगता है कृष्ण है तो हमें कोई खतरा नहीं है, कृष्ण है ना। तो ऐसे दूसरों के दुखों का निवारण करने की जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति बने। व्यक्ति ये बोले कि मैं हूं ना, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। और ये नेतागिरी दादागिरी में नहीं। हाँ, कुछ तो ऐसे भी कि भाई हम तोड़ फोड़ मचा देंगे, मैं हूं, उसका सुयश नहीं है संसार में। कृष्ण को सब चाहते हैं। तो शुरू से ही अपनी एक ऐसी टीम बना के रखी कि सब लोग उनसे ठीक भी करवाते हैं और उनको परेशानी हो तो कदम पीछे भी नहीं हटाते हैं। चाहे कितने भी संघर्ष आए। सारा गोकुल का मक्खन कंस मंगवा लेते थे मथुरा में। तो जब ये थोड़े से बड़े हुए तो इन्होंने सोचा भाई गाय की सेवा तो नगरी वाले सब लोग करें, हम करें, और मक्खन मलाई सारा वहाँ जाए और छाछ हम पिए। ये तो एक अत्याचार है, ऐसे तो राजा को नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बंद कर दिया मक्खन देना। वो मक्खन देना बंद कैसे किया? वो अभी तो वैसे दिखाते हैं कि वो किसी के घड़े तोड़ देते थे, आज भी तोड़ी जाएंगी, वो मटकी लटकाते हैं ना, तो वो ऐसे नहीं तोड़ते थे, कोई शैतान बच्चे की तरह नहीं तोड़ते थे। दिखाया तो यही जाता है बड़े शैतान थे, शैतानी में नहीं तोड़ते थे। उन्होंने समझाया कि भाई आप लोग मक्खन, जब आप सेवा करते हो गाय की, तो मक्खन आप खाओ, आपका हक है, जो सेवा करे उसका हक है। अब वो बेचारे डरते थे, वे हम नहीं भिजवाएंगे तो हमारे को दंड मिलेगा, राजा मृत्यु दंड दे देगा। तो इसलिए वो घड़े में जो लेके जाती थी बहनें, तो वो ना लेके जाएं इसलिए तोड़ते, और अपने दोस्तों से भी तोड़वाते थे, और फिर खुद भी खाते थे, उनको भी खिलाते थे। तो कहीं कोई अत्याचार हो रहा हो तो उसका नेतृत्व करना, ये भी उनका गुण है। फिर उसके साथ साथ समता का गुण, वो तो पूरे जीवन भर, उनका उपदेश ही जीवन का वही है। पूरी गीता के किसका उपदेश है? समत्वम योग उच्यते। तो वहां से अन्याय के प्रति आवाज उठाते हुए और फिर कहाँ पांडवों तक, महाभारत के युद्ध तक जीवन भर आवाज भी उठाते हैं, लेकिन अपनी समता को नहीं खोते हैं। ये भी तो एक बड़ी बात है ना, बहुत ही बड़ी बात है ये तो, कि कैसी भी परिस्थिति हो वो अपनी समता को नहीं खोते हैं। ये उनके जीवन से सीखने को मिलता है। और कभी रोगी नहीं होते हैं, योग का अनुष्ठान करते हैं। उनके पास शारीरिक बल भी इतना है कि कंस के जो तगड़े तगड़े बलवान योद्धा थे उनको युद्ध में पराजित कर दिया छोटी ही उम्र में। शारीरिक बल की भी पराकाष्ठा है, मानसिक बल की भी पराकाष्ठा है, आध्यात्मिक बल की भी पराकाष्ठा है। ऐसी ऐसी सिद्धियां उन्होंने बचपन में ही हासिल कर ली।
तो अत्यंत बलवान हैं, अत्यंत संयमी हैं। हमारे तो मतलब एक साजिश के तहत जो हमारे अत्यंत आदर्श महापुरुष थे, उनके चरित्रों को भी इस तरह से परोसा गया कि मतलब कोई समझदार व्यक्ति उनके चरित्र को देखे तो उसको एक तरह से दूर हटने की इच्छा हो। ऐसा उनका चरित्र, ऐसा था नहीं उनका चरित्र। योगेश्वर हैं वो तो कितनी कितनी उनकी पत्नियां, रस, पता नहीं क्या क्या बता दिया। जो आदमी इतना योगी है, इतना बलवान है, इतना संयमी है, अपनी पत्नी के साथ भी 12 वर्ष तपस्या करके और फिर संतान पैदा करता है, वो व्यक्ति चरित्रहीन कैसे हो सकता है? लेकिन समाज जो है वो पता नहीं कब किसको क्या बना दे। हमेशा ही इस समाज में जिनको कुछ उन्नति नहीं करनी होती है, वे लोग उन्नति करने वाले लोगों के पैर खींचने में अपनी छोटी मोटी ताकत है वो भी लगा देते हैं, और उससे उनको तो कुछ मिलता नहीं है। मतलब दूसरे का तो नुकसान वो कर नहीं सकते हैं क्योंकि उनमें इतनी पावर नहीं है, पर वो छोटी मोटी ताकत से अपना थोड़ा बहुत तो कल्याण कर ही लेते, उससे भी फिर वो वंचित हो जाते हैं। लेकिन तो भी वो करते वो ही हैं, क्योंकि वो भी बेचारे क्या करें, उनके संस्कार उनको ऊपर उठने देते ही नहीं है। इसलिए वो हमेशा नेगेटिविटी देखते हैं और कोशिश करते हैं कि मतलब ये आगे कैसे जा सकते हैं, ये भी पीछे हमारे पास ही आए। जब हम धरती पे हैं तो ये पहाड़ पे कैसे चढ़ सकते हैं? तो फिर वो तरह तरह के आरोप लगाते हैं उनके जीवन पे, उनके चरित्र पे, और वो उससे काफी पार जा चुके होते हैं जो योगी पुरुष होते हैं ना। तो वो जैसे एक रेंज है ना, कोई चीज जैसे हमने ऊपर फेंकी तो गुरुत्वाकर्षण एक सीमा तक तो नीचे खींच लेगा उसको, पर एक सीमा ऐसी है उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का वश नहीं चलता है, फिर वो नीचे नहीं आएगी। उस लेयर को पार कर गई वो चीज, नहीं तो सारे ही एरोप्लेन आदि नीचे गिर जाएं धड़ाम से, गुरुत्वाकर्षण बल खींच ले उनको। लेकिन वो उससे दूर चले गई, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जहां तक है उससे वो बाहर गई, अब नहीं खींच सकते। तो जो योगी पुरुष होते हैं एक सीमा तक तो साधक को, जो ऐसे निम्न प्रकृति के लोग हैं वो बार बार उनको नीचे खींच लेते हैं। एक सीमा तक तो वो नीचे आ जाता है, कोई कुछ भी ऐसे प्रसंग उपस्थित होंगे और फिर वो बेचारा नीचे आ जाएगा, वो गुरुत्वाकर्षण काम करेगा एक सीमा तक तो। पर एक हिम्मत करके यदि उन्होंने उस सीमा रेखा को पार कर लिया, फिर कोई कितना भी विरोध करे, फिर कोई कितने भी आरोप लगाए, फिर कोई शरीर को जेल में डाल दे, फिर कोई हाथ पैर काट दे, फिर आँखों को नोच ले, फिर चाहे दीवार में चिन दे, फिर वो वश में नहीं आते, घुटने नहीं टिकाते हैं। वो कहते हैं आप शरीर के साथ कुछ भी कर सकते हो, हम शरीर नहीं है, लेकिन शरीर को आप दीवार में चिन सकते हैं, शरीर के आप हाथ पैर काट सकते हैं, शरीर की चमड़ी उतार सकते हैं, शरीर को जला सकते हैं, शरीर की आंखें नोच सकते हैं, शरीर को बदनाम कर सकते हैं, शरीर पे ब्लेम लगा सकते हैं आप। हम वो नहीं है, हम इसके पार जा चुके हैं। तो ऐसा जीवन भगवान योगेश्वर कृष्ण का रहा। तो आज उनका जन्मदिन है, तो ऐसा जन्म भगवान धरती पे आने वाले हर मनुष्य मात्र का हो, और हर मनुष्य आज के दिन प्रेरणा लेकर के कुछ ऐसा बल लगाए अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए। वो उनके पास भी तो वही साधन थे, जो साधन उनके पास थे वो सारे साधन मेरे पास हैं। तो मैं भी कुछ तो थोड़ा तो प्रेरणा लेकर के उनसे कोशिश करूं आगे बढ़ने की। वही हाथ पैर, वही आँख नाक कान, वही बुद्धि, वही मन, सब कुछ तो वही है जो उनके पास था। और वैसा ही समाज, वैसी ही दुनिया, और प्रतिकूलताएं उनसे कम। उनके सामने कुछ ज़्यादा थी प्रतिकूलताएं, हमारे सामने कम है। तो कम है तो फिर व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए कि भाई देखो मेरे पास तो सब अनुकूलताएं हैं, और प्रतिकूलता आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। अनुकूलता हो तो इतराना नहीं चाहिए
और प्रतिकूलता आए तो घबराना नहीं चाहिए। दो बातें। अनुकूलताएं हैं तो उसमें इतराने की जरूरत नहीं, पता नहीं कितने दिन हैं और पता नहीं कब छिन जाएं, क्योंकि जो मेरे पुरुषार्थ से मुझे नहीं मिला उसमें मुझे इतराने का कोई हक नहीं है। जो भी अनुकूलताएं वो मेरे पुरुषार्थ से तो मिली नहीं, हाँ मुझे किसी और के पुरुषार्थ से मिली हैं, तो उसमें तो इतराना नहीं। और कभी कोई अपने प्रारब्धवश कोई ऐसा संघर्ष आए, दिक्कत आए, तो उसमें घबराना नहीं। भगवान कृष्ण घबराए नहीं ना कभी भी। तो ये बहुत सारे उनके जीवन से तो हम सीख सकते हैं, योग को, यज्ञ को। यज्ञ का भी वास्तविक रूप क्या है ये भगवान कृष्ण ने बताया, नहीं तो यज्ञों का भी एक दुरुपयोग उस समय हो रहा था। किसी व्यक्ति को कोई भी वस्तु चाहिए तो बोले यज्ञ करो, तो कहते थे कि कुछ पुरुषार्थ भी तो कर लो, मेहनत भी तो कर लो कुछ। तो उन्होंने बताया कि भाई पूरा जीवन ही यज्ञ है और ये सारी सृष्टि में यज्ञ हो रहा है। ये दृष्टि पहली बार भगवान कृष्ण ने दी। ये सारी सृष्टि ही भगवान ने यज्ञमय बनाई है, तो इसका उपदेश उन्होंने दिया। तो ठीक से योग का अर्थ बताना, ठीक से यज्ञ का अर्थ बताना और योग और यज्ञ को अपने जीवन में उतार करके दिखाना, ये एक वाक्य में हम भगवान कृष्ण के जीवन से सीख सकते हैं। इन दो साधनों से मनुष्य शरीर, मनुष्य की इंद्रियां, वो सब तो उनको वैसा ही मिला, पर उसको मिलकर के उन्होंने दो आलम बन लिए, एक योग का, एक यज्ञ का। तो योग में वो योगेश्वर बने, योगियों के भी स्वामी, सबसे बड़े योगी बने, तो योगेश्वर। और यज्ञ में उन्होंने अपना जीवन बनाया। उन्होंने बताया सारी सृष्टि में ही यज्ञ हो रहा है, इसलिए आपका एक एक सांस, एक एक कर्म वो यज्ञमय हो सकता है। तो फिर जैसे यज्ञ से सबको सुगंध मिलती है, सबको लाभ मिलता है, सबके रोगाणु मिटते, कटते हैं, मरते हैं, ऐसे ही एक योगी पुरुष के जीवन से सबको लाभ मिलता है। केवल उसी को लाभ नहीं मिलता है, एक योगी पुरुष के जीवन से लाखों करोड़ों लोगों को लाभ मिलता है। और ये हम अपनी आंखों से भी देख रहे हैं। भगवान कृष्ण को तो हमने आंखों से नहीं देखा, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमारी आंखों के सामने हैं। एक व्यक्ति ने अपने जीवन को योगमय बनाया तो करोड़ों लोगों को आज लाभ मिला। तो ऐसे जो योगी होते हैं उनके जीवन से इस पूरे यूनिवर्स को, और योगी के जीवन से ही नहीं, साधारण व्यक्ति के जीवन से भी जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, अच्छे या बुरे, उसका प्रभाव पूरे इस ब्रह्मांड के ऊपर पड़ता है। क्योंकि सब कुछ एक ही है ना, चेतन तत्व तो एक ही तो है सारा। तो हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, सेवा का जीवन जीते हैं, सात्विकता का जीवन जीते हैं, तो एक तरह से पूरे संसार को ही प्योरीफाई करने में सहयोग देते हैं। यहाँ पर जो भी भाई बहन नए आते हैं उनसे पूछें कि आप किस लिए आए हैं, बोले देश की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। जैसे स्वामी जी ने की, तो स्वामी जी ने कैसे की? केवल भाषण दे दे करके थोड़ी की। उनको ये लगता है कि जी जैसे उन्होंने घूम घूम के इतने कार्यक्रम किए और सारे देश को भाषण दिया, जगाया, ऐसे हम भी जाके करेंगे। तो भाषण देने से पहले वो भाषण देने वाली योग्यता, एक एक पल वैसा जीना, जो बोला वैसा जीना, नहीं तो कौन सुनेगा भाषण? और सुन भी लेगा तो 1 मिनट में भूल जाएंगे लोग। तो रक्षा करना या उसको शुद्ध करना, बोले जी देश में ऐसा खराब हो रखा है, सब शिक्षा, चिकित्सा, ये वो सब कुछ खराब हो रखा है, तो उसको ठीक करना है, मुझे देश को सुधारना है। तो देश को सुधारने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन को सुधारना शुरू कर दे, तो एक तरह से फिर वो पूरे देश को ही सुधारने में निमित्त बनता है वो व्यक्ति। उसके एक एक विचार का, एक एक भाव का, एक एक कर्म का पूरे यूनिवर्स के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अच्छे का अच्छा पड़ता है, बुरे का बुरा पड़ता है। यदि हम अपने जीवन को ठीक नहीं करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं,
अपने आप का ही सुधार नहीं करते हैं तो फिर तो ये भूल ही जाना चाहिए कि हम किसी दूसरे का सुधार कर पाएंगे कभी, या देश धर्म का सुधार कर पाएंगे कभी, नहीं कर पाएंगे। और जो साधक होते हैं उसके जीवन में कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं। तो साधक की साधना यही है कि गुणों को और ज्यादा बढ़ाता जाए और दोषों को थोड़ा थोड़ा हटाते हटाते पूरा ही हटाने का अभियान चलाता जाए। इसका नाम साधना है। तो ये मैंने थोड़ा आपको जन्माष्टमी के बारे में बताया। आइए अब दूसरे महापुरुष के बारे में पढ़ लेते हैं, भगवान श्री राम के बारे में। क्योंकि ये तीन जो महापुरुष हैं ये हमारी वैदिक संस्कृति के स्तंभ हैं। राम, कृष्ण, शिव। शिव आदि योगी और राम कृष्ण। राम मर्यादाओं का अवतार। हर जगह जीवन में अनुशासन, मर्यादा एक ही बात है। अनुशासन कहें, मर्यादा कहें। और उसके बाद फिर ऋषियों ने भी ये कहा कि योग क्या है? अथ योगानुशासनम। अनुशासन का नाम ही योग है। सब जगह जीवन में अनुशासन हो, सब जगह जीवन में मर्यादा हो, कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन ना हो, इसी का नाम योग है। तो जब हम किसी दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम योग की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये मेरी मर्यादा में आता है? क्या मुझे हक है इसके ऊपर टीका टिप्पणी करने का? जिस व्यक्ति के ऊपर हम ब्लेम कर रहे हैं, क्या मुझे हक है? क्या मैंने अपने जीवन के सारे दोषों को मिटा लिया है क्या? और क्या मैंने इस व्यक्ति के जितना काम किया है क्या देश में, समाज में? आरोप तो कोई किसी पे लगा दे, उसमें कोई जीव घिसती थोड़ी ही है। पर कई वो बातें कैसी हो जाती हैं, छोटे मुंह से बड़ी बातें हो जाती हैं, और उसका कोई ना तो उसके जीवन में कोई बेनिफिट मिलने वाला है और ना दूसरों के जीवन में। एक तरह से अपने समय और शक्ति को बर्बाद करना होता है। जब हमने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया समाज में, देश में, मानवता के लिए, तो हमें क्या हक है जो कर रहे हैं उनके ऊपर टीका टिप्पणी करने का? और कई बार तो टीका टिप्पणी वो करते हैं जिनको बोलना उन्होंने सिखाया, जिनको जीना उन्होंने सिखाया, वो फिर बाद में। तो इससे अपना लाभ नहीं होता है, नुकसान अपना होता है। तो योग का मतलब बहुत व्यापक लेना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें भी योग में ही आती हैं। और आज योगेश्वर का जन्मदिन है और दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम को हम रोजाना पढ़ रहे हैं। तो हमें अपने सौभाग्य के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हमें इस तरह का चिंतन करने के लिए अवसर मिला है, इस तरह का स्वाध्याय करने के लिए हमें अवसर मिला है, चर्चा करने के लिए अवसर मिला है। नहीं तो आज कहाँ किसके पास समय है। व्यक्ति इतना ज़्यादा अपने आप को उसने व्यस्त कर लिया है कि वो उस व्यस्तता में अपने आप को ही भूल गया है। और उसको याद आता है फिर अंतिम क्षणों में कि ये कहाँ चला गया जीवन, क्या करने आया था, हो गया क्या, ये तो गया जीवन तो हाथों से। तो चलिए अब 1सप्ततितम सर्ग में राजा जनक का अपने कुल का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए क्रमशः सीता और उर्मिला को देने की प्रतिज्ञा करना, ये हम इस सर्ग में पढ़ेंगे। तो चलो आगे, कुछ पूछना है? किसी को बोलिए। ओम दीदी प्रणाम। जी दीदी, हम भगवान राम की वंशावली पढ़ रहे थे, तो इक्ष्वाकु कुल में उनका पढ़ते हैं, वहाँ से उनका ये है करके आगे का बहुत काल के बाद राजा रघु भी हुए हैं। तो इसमें भगवान राम से जोड़ के कहते हैं कि एक प्रश्न चलता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो राजा रघु का ऐसा कोई नीति था क्या कि उससे ही जोड़ के ये शब्द कहते हैं उनके लिए वाक्य? उनके जीवन में ये रहा होगा ना कि जो उन्होंने प्रतिज्ञा की तो उसको जरूर उन्होंने पूरा किया। एक एक व्यक्ति के जीवन में एक एक गुण स्पेशल होता है। वैसे तो जो महापुरुष होते हैं उनमें एक गुण नहीं अनेक गुण होते हैं, पर किसी एक चीज की अधिकता होती है, स्पेशलिटी होती है।
तो रघु के जीवन में इस चीज की एक विशेषता रही होगी कि उन्होंने अपने मुख से एक बार अगर किसी को कुछ कह दिया, कोई कमिटमेंट कर दिया, तो फिर वो अपने प्राण दे के भी उसको पूरा करते थे। तो इन्होंने सीखा अपने पूर्वजों से इस बात को। ठीक है। ओम दीदी जी, जी, इसमें सूर्यवंश का बोलते हैं, उनको श्री राम जी को सूर्यवंशी बोलते हैं, तो सूर्यवंश तो कहीं आया नहीं इसमें, सूर्य का वर्णन। हाँ, सूर्य तो नहीं आया, तो मैं बताऊंगी आपको, सोच के बताऊंगी। ठीक। हाँ, जैसे विवस्वान, हाँ ये कह रहे हैं विवस्वान का मतलब सूर्य होता है, तो वो तो शुरू में ही आया। गीता के चौथे अध्याय में तो लिखा कि सबसे पहले सूर्य को दिया, फिर विवस्वान को दिया, और इसमें कश्यप से विवस्वान का क्रम बताया गया है। विवस्वान भी वैसे सूर्य को कहते हैं। चलो इस प्रश्न को रख लो, कल इसका उत्तर दे दूंगी। ठीक। और कुछ पूछना है किसी को? चलो आगे। चलिए। एवं ब्रुवाणं जनकः प्रत्युवाच कृताञ्जलिः श्रोतुमर्हसि भद्रं ते कुलं नः परिकीर्तितं प्रदाने हि मुनिश्रेष्ठ कुलं निरवशेषतः वक्तव्यं कुलजातेन तन्निबोध महामते राजा भूत्रिषु लोकेषु विश्रुतः स्वेन कर्मणा निमिः परमधर्मात्मा सर्वसत्त्ववतां वरः तस्य पुत्रो मिथिर्नाम जनको मिथिपुत्रकः प्रथमो जनको राजा जनकादप्य उदावसुः उदावसोस्तु धर्मात्मा जातो वै नन्दिवर्धनः नन्दिवर्धसुतः शूरः सुकेतुर्नाम नामतः सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महाबलः देवरातस्य राजर्षेर्बृहद्रथ इति स्मृतः बृहद्रथस्य शूरो भून्महावीरः प्रतापवान् महावीरस्य धृतिमान् सुधृतिः सत्य सुधृतेरपि धर्मात्मा धृष्टकेतुः सुधार्मिकः धृष्टकेतुश्च राजर्षेर्हर्यस्व इति विश्रुतः।